अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हाजिर हूँ आपका आज का पेपर उर्दू का आंसर की लेकर के। बहुत ही जल्दी में हम लोग जो है सिर्फ आंसर मिलाएंगे दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो है आज ही के पेपर का जो है आंसर की है, उर्दू पेपर का आंसर की है सेट एफ, आप याद रखें, ठीक है दोस्तों। तो आपने अभी तक अगर एग्जाम इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और आगे हम लोग देखते हैं 100 सवाल और आप लोग सिर्फ इसका आंसर मिलाएं और फटाफट जो है अपने आंसर को मिला लें आपने कितना सही किया है। इस वीडियो में आपको 110% करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो बाकी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों तक शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए आज का पहला सवाल। और पहला सवाल जो आप सबको पूछा गया था वो क्या था कि अबू हनीफा किस तरह का नाम है। तो अबू हनीफा क्या है दोस्तों? कुन्नियत है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि अबू बकर रोजाना मदरसे पढ़ने जाता है। अबू बकर रोजाना मदरसा पढ़ने जाता है, इस जुमले में अबू बकर क्या है? तो इस जुमले में जो अबू बकर है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? वो है इसमें फ़ाल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं और अगला सवाल है कि जेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो जेल में इसमें मुसग्गर कौन है दोस्तों? इसमें मुसग्गर है आपका बागीचा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल और 4 नंबर सवाल है दोस्तों कि जेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है। तो इसमें ज़र्फ़ कौन है दोस्तों? हमने पहले ही अपने वीडियोस में बता दिया था कि इसमें ज़र्फ़ में मका और इसमें ज़र्फ़ ज़मा 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल। स्कूल जो है दोस्तों क्या है? ये इसमें ज़र्फ़ है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 2 दिन बाद इम्तहान होगा। तो 2 दिन बाद यानी मुस्तकबिल की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये फ्यूचर टेंस इसको कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अस्पताल क्या है? तो अस्पताल जो है दोस्तों क्या होता है? अस्पताल जो है इसमें आला है, सिफत है, इसमें ज़र्फ़ है या हासिल मज़दर है। तो ये क्या है दोस्तों? इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि वकील की जमा क्या होगी। तो वकील की जो जमा होगी दोस्तों वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी वकला, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं और अगला सवाल है 8 नंबर में। 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कि बा माने लफ्ज़ किसे कहते हैं। तो कलमा को क्या कहते हैं दोस्तों? कलमा को जो है बा माने लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बा माने होता है, एक होता है बे माने। तो बे नहीं पूछा है बल्कि बा पूछा है, यानी माने के साथ किसी लफ्ज़ का जब कोई माना होता है तो उसे कलमा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बातिन की ज़िद क्या होगी। तो बातिन की जो जिद होती है दोस्तों होती है ज़ाहिर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। तो फेल मुजारा उनको कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि फेल मुजारा में फेल हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। अगला सवाल है और अगला सवाल क्या है दोस्तों? 11 नंबर में कि पानी फिरना से क्या मुराद है। तो पानी फिरना से मुराद है उम्मीद ख़त्म होना। जब आप कोई प्लान बनाते हैं और उस प्लान में आप खरे नहीं उतरते हैं तो क्या होता है? पानी फिर जाता है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितने भी दोस्त आपके इम्तहान दिए हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं और अगला आप पढ़ते हुए जो है सिर्फ आंसर दे देंगे। जुमला मुकम्मल कीजिए। क्या है जुमला देख लेते हैं। मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो जब आप पढ़ लेंगे इसका नून गुन्ना के साथ आता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। वह जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वो जा रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है दोस्तों। तो प्रेजेंट को क्या कहना? वाहिद हाजिर, ठीक है, जमा हाजिर नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वाहिद हाजिर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। साबिका की तलाश कीजिए। साबिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? साबिका का मतलब होता है कि किसी लफ्ज़ के पहले, जब मेरे उर्दू ग्रामर वाले वीडियो अगर आपने देखा है तो आराम से आपने जो है लगाया होगा कि लफ्ज़ के पहले जो लगता है उसे साबिका कहते हैं। तो शऊर के पहले जी लगा है, यही हो जाएगा इनका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हम्द का मुतरादिफ क्या होगा। तो हम्द का जो मुतरादिफ होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? हम्द वो सना। हम लोग बोलते हैं ना हम्द वो सना, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द वो सना करना चाहिए। चलिए अब जेल में इसमें नकरा कौन है। तो इसमें नकरा किसे कहते हैं दोस्तों? और देखिए पटना, गया और मुजफ्फरपुर ये तीनों ऑप्शन है और शहर ये ऑप्शन नंबर डी। जब आप पढ़ेंगे चारों ऑप्शन को, पटना, गया, मुजफ्फर किसी खास जगह का नाम कह रहा है, ये तो इसमें मुआरफा हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी शहर, शहर से कोई भी शहर हो सकता है, यही होगा राइट आंसर। 16 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि घर जाओ कौन सा जुमला है। तो घर जाओ जो दोस्तों ये जुमला कौन सा है?
फेले अमरिया कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। काशिफ खेल रहा है, इस जुमले में काशिफ क्या है? तो काशिफ खेल रहा है, इस जुमले में जो काशिफ है दोस्तों वो फेल है। मैंने उर्दू ग्रामर वाले वीडियो में बता दिया था कि जो है काशिफ खेल रहा है जुमले में काशिफ जो है फाल है, और फाल को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है इसको। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं कि माजी नातमाम की मिसाल कौन है? तो माजी नातमाम ऐसा काम जो अभी तमाम पूरी तरह जो है खत्म नहीं हुआ है, वह आया होगा, काम जारी है, ये पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 20 नंबर में, दरज जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो यहाँ पे मुजक्कर और मुअन्नस में आप लोग बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। तो देखिए रहमत, सेहत और जन्नत ये क्या है? मुअन्नस है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो जहन्नम है दोस्तों ये मुज़क्कर है, तो 20 का सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज़माना कितने तरह के होते हैं? तो ज़माना जो दोस्तों आप सबको पता है कि ज़माना 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है ना, आप इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यही कहते हैं ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, महमल लफ्ज किसे कहते हैं? महमल लफ्ज यानी जिसके माने ना हो, ठीक है, माने नहीं हो, उसे महमल कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैसे रोटी वोटी, रोटी का माने वोटी का माने नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए महमल लफ्ज किसे कहते हैं? जिसके माने नहीं होते हैं। लफ्ज 2 तरह के होते हैं, मौजू और महमल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल क्या है मैं बता दूं कि सेट एफ है। आप सब अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, जेल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज में है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए में है अलिफ मकसूरा अगर। ठीक है, अगर आप तीनों ऑप्शन को देखेंगे, आम, आदमी और आदम, इस सब में क्या है? तो इसमें अलिफ ममदूदा है, जिसमें मद ज़बर लगा होता है उसे ममदूदा कहते हैं। लेकिन मकसूरा किसको कहते हैं? जिसमें मद ज़बर नहीं लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 23 का ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जेल में नून गुन्ना वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो नून गुन्ना किस में पूरा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा, आंगन, ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? एक हुर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत का क्या नाम है? तो उसे आप लोग बखूबी जानते हैं, तस्दीद जब किसी हुर्फ के ऊपर में लग जाता है तो उसे 2 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लीजिए 26 नंबर में, दरज जेल में साबिका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो साबिका वाला लफ्ज क्या हो जाएगा दोस्तों? साबिका मतलब जो आगे लगता हो, इल्म के आगे लगा है ला। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ला इल्म। ठीक है, तो ये 26 का डी। अगला सवाल देखिए, दरज जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? देखिए फिर मुअन्नस और मुजक्कर का खेल आ गया। नियामत, रहमत और क़यामत ये क्या है दोस्तों? मुअन्नस है। लेकिन शहर क्या है? ये जो है दोस्तों क्या है? शहर जो है ये मुजक्कर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिसने भी लगाया है सही लगाया है। मैं एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों आप सबको मुअन्नस और मुजक्कर याद करने की। जिस लफ्ज के लास्ट में त आता है, त वो क्या होता है? मुअन्नस होता है ज्यादा, और जिस लफ्ज के जो आखिर में है दोस्तों त नहीं आता है, लगभग में वो मुजक्कर होता है। तो आप ये याद रखें। चलिए अगला सवाल, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा है तब तो आप सही करके आए होंगे। ताज़ा हवा में हवा क्या है? तो दोस्तों ताज़ा हवा में क्या है दोस्तों? हवा ये मौसूफ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अब्द का हमसूत लफ्ज क्या है? हमसूत का मतलब एक ही तरह के आवाज वाला। अब्द का हमसूत लफ्ज है दोस्तों अलीफ बे दाल जिसमें है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जेल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आला यानी हथियार। ठीक है दोस्तों, 30 का सी ऑप्शन, चाकू जो है दोस्तों एक हथियार है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इरफान सिद्दीकी के बीच में अहमद लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, इरफान अहमद सिद्दीकी। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, मुलाजिमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए? तो मुलाजिमत के बाद जो है दोस्तों इरफान सिद्दीकी लखनऊ में जो है दोस्तों सुकूनत पजीर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, शामिल नसाब दोहे के शायर कौन हैं? तो आप सबको पता है कि आप सबके जो निसाब में दोहा लिखा है वो जफर गोरखपुरी का है। सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? 34 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो बच्चों के लिए लिखा था, तो बच्चों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला सवाल देखिए 35 नंबर में, सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिर्फ के शायर हैं? तो सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर है दोस्तों दोहे के शायर है, और दोहा उनका दो हमारे जी दोहे के शायर हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए,
उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? तो उर्दू जो है दोस्तों मुस्तरका तहजीब की ज़बान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए गोपीनाथ क्या है? तो गोपीनाथ जो है दोस्तों अखबार का क्या था? मुदीर था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वात्रक के किनारे किस ज़बान की कहानी है? तो वात्रक के जो किनारे है दोस्तों वो आसामी ज़बान की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप 39 नंबर में। 39 नंबर क्या है? कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो कर्नाटक की ज़बान क्या होगी? कन्नड़ ना होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। बंगला जबान किस सूबे में बोली जाती है? तो बंगला जबान बंगाल में ना बोली जाएगी दोस्तों। कितना आसान सवाल दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल मकतूबे शहबाज में बसरिया कौन थी? तो बसरिया जो है दोस्तों कौन थी? उसकी बेटी थी, छोटी बेटी का नाम था बसरिया। ठीक है अगला सवाल देख लेते हैं। शहबाज का पूरा नाम क्या था? तो शहबाज का जो पूरा नाम था मोहम्मद अब्दुल गफूर था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल यह है कि मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत रखते थे? तो मेहदी अफादी जो है दोस्तों उर्दू और अंग्रेजी के अलावा जो है दोस्तों फारसी में महारत रखते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। मकबूल अहमद सिमदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो मकबूल अहमद सिमदानी मेहदी अफादी के वालिद थे दोस्तों, बाप थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फयाज रफत का ताल्लुक किस सूबे से था? तो फयाज रफत का जो ताल्लुक था दोस्तों वो ऑल इंडिया रेडियो से था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहते हैं? तो किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को इंटरव्यू कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए 47 नंबर में कि चकबस्त की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो चकबस्त की जो नज्म है दोस्तों मुनाज़र फिदरत या मुनाज़र कुदरत वो आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देहरादून किस सूबे का सदर मुकाम है यानी राजधानी है? तो देहरादून दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है, सदर मुकाम है। अगला सवाल देखिए 49 में क्या है कि जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद की जो नज्म है इंडिया गेट आपके सिलेबस में निसाब में शामिल है। अगला सवाल देखिए जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो जगन्नाथ आज़ाद जो है दोस्तों तकसीम मुल्क के बाद 1947 में ही दिल्ली आए थे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और तभी वो दिल्ली आ गए थे। 50 सवाल मुकम्मल हुए दोस्तों। देखते हैं 50 सवाल हम लोग फटाफट। वीडियो को लाइक कर दें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। देखिए आपको कुछ यूट्यूबर ने गलत शायद बता दिया होगा। उर्दू की जो पहली मसनवी है वो है पदम राव जिसको लिखा है फखरुद्दीन नज़ामी ने दोस्तों। अगला सवाल बकावली का महबूब कौन था? तो बकावली का जो महबूब था वो था ताजुल मुलूक। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो नसीम की जो मशहूर मसनवी है दोस्तों वो कौन है? गुलजार नसीम। इसी का इक़्तिबास दिया हुआ है आपके निसाब में। अगला सवाल मुस्तहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो मुस्तहफ़ी का जो पूरा नाम था दोस्तों वो था गुलाम हमदानी मुस्तहफ़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं शामिल निसाब मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन थे? तो जज्बे इश्क को जो लिखा है दोस्तों वो है मुस्तहफ़ी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल मुबारक अजीम आबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो मुबारक अजीम आबादी दोस्तों उर्दू के साथ जो है दोस्तों वो किसमें शायरी करते थे? तो वो उर्दू के साथ अरबी में भी शायरी करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू शायरी में जो मुबारक के उस्ताद थे दोस्तों कौन थे? दाग देहलवी। इसने किताब भी एक लिखी थी जलवे दाग के नाम से, मुबारक अजीम आबादी ने। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं? तो अहमद फराज जो है दोस्तों वो रोमानी मिजाज के शायर हैं, इरफानी नहीं। वो गलत हो जाएगा। ठीक है ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 59 में कि हसन नईम का सिलसिला नज़्म किस सहाबी तक पहुँचता है? तो हसन नईम का जो सिलसिला पहुँचता है दोस्तों वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो है इस तक नस्ब तक पहुँचता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि निशाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशआर पर मुश्तमिल है? तो आप सबने अगर पढ़ा है तो उसका सही जवाब दिया होगा 6 अशआर पर मुश्तमिल है हसन नईम की पहली गज़ल जो 10th क्लास के उर्दू में शामिल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? तो इनमें से कौन सी किताब जो है दोस्तों शबनम कमाली की नहीं है? तो वह गुलदस्ता अक़ीदत नहीं है। बाकी तीनों किताबें अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और फिरदौस अक़ीदत जो है दोस्तों वो तीनों किताबें उनकी है। जिसने मेरे चैनल पर एग्ज़ाम इज़ी पर मास्टर नोट का वीडियो देखा था तो वो सारे सवालात सही करके आए होंगे। ठीक है दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने चैनल को फिर मतलब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसने सब्सक्राइब कर दिया होगा। 62 नंबर
साहिब अक़ल व फ़हम को किसकी जात पर नाज है? तो साहिब अक़ल व फ़हम को जो है खुदा की जात पर नाज है, अल्लाह की जात पर नाज है। अगला सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था? बहुत आसान सवाल, मुस्तफ़ा रज़ा। अगला सवाल देखिए, रुक़ैया भाभी के शोहर क्या थे? तो वो क्या थे दोस्तों? सियासतदान थे, ठीक है, इसलिए तो जेल जाया करते थे बंदा। अगला सवाल देख लीजिए 65 नंबर में, और 65 नंबर क्या है? सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल क्या था? जमींदाराना था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 66 नंबर में कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? तो तरक्की पसंद तहरीक का जो आगाज हुआ था वह 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 67 नंबर में, अफसाना फरार किस नवीयत का अफसाना है? तो अफसाना फरार किसने लिखा है? मोहम्मद हसन ने, और ये नफ्सियाती तहजीब का अफसाना है। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो अफसानवी मजमूए हैं दोस्तों वह अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है, मैंने पहले ही अपने वीडियोज़ में बता दिया था। चलिए अगला देखिए, नफ्सियाती जावे किस तरह का मजमूआ है? तो नफ्सियाती जावे जो है दोस्तों वो किस तरह का मजमूआ है? तो ये नफ्सियाती जावे नफ्सियाती मज़ामीन का मजमूआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अफसाना कटी हुई साख का अफसाना निगार कौन है? तो अफसाना कटी हुई साख का जो अफसाना निगार है वो है डॉक्टर कमर जहां। अगला सवाल 71 में, हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अम्बेडकर के मुतालिक है? तो जो है हमारे निसाब में जो शामिल मजमून है दोस्तों वो है भीमराव अम्बेडकर का कौन सा? हिंदुस्तानी आयन के मामार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। सवाल में ही जवाब में ही सवाल और सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, भीमराव की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1891 में न्यू सेंट्रल इंडिया में हुई थी, ठीक है दोस्तों। 73 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? तो सिल्वर किंग जो है दोस्तों आगा हसन काश्मीरी का जो है बहुत ही मशहूर ड्रामा है जिसने यहूदी की लड़की भी लिखी है। आगा हसन काश्मीरी का ताल्लुक किस से है? तो आगा हसन काश्मीरी जो है ड्रामा निगार थे। और अगला सवाल, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? तो सूरज ग्रहण साइंसी वाकया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद जो है दोस्तों सूरज का तवाफ करता है, ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, चांद सूरज का तवाफ करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला सवाल है 77 नंबर में कि 77 नंबर में क्या है? नाविल तौबतुल नसू के मुसन्निफ कौन है? तो नज़ीर अहमद का नाविल है तौबतुल नसू। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नाविल लिखे थे? तो नज़ीर अहमद ने दोस्तों बेटियों के तालीम व तरबियत के लिए लिखे थे। तो बेटों मत लगा देना बल्कि बेटियों। ऑप्शन नंबर सी। उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो उर्दू में जो खतूत का सिलसिला शुरू किया था वो मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया था दोस्तों, ये राइट है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? बहुत ही मशहूर सवाल। तो गालिब की जो पैदाइश हुई थी 1797 ईस्वी में आगरा में, जहाँ पर ताजमहल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 81, परवेज साहेदी की वफात किस बीमारी से हुई थी? तो जो है दोस्तों परवेज साहेदी की जो वफात हुई थी दोस्तों वो जो है मर्ज तनफ्फुस के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, तसलीस हयात किसका मजमुआ है? तो तसलीस हयात जो है दोस्तों वह परवेज साहेदी का मजमुआ है। अगला सवाल, नज्म बिजली का खंबा किस तरह की नज्म है? तो नज्म जो बिजली का खंबा है दोस्तों वो एक आज़ाद नज्म है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? तो निदा फाजली की जो शोहरत है दोस्तों वो कौन थे? बहुत बड़े गज़ल गो शायर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं कि फिल्मी सनत में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे? तो वो क्या थे दोस्तों? एक नगमा निगार थे, मतलब गाना लिखते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। खरा डिनर क्या है? तो खरा डिनर आप सबको मालूम है कि एक मज़ाहिया नज़्म है सैयद मोहम्मद जाफरी की। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक जो है दोस्तों वो हिंदुस्तान से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिस नज्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मर्शिया में किसी मरने वाले का गम का इजहार किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 89 नंबर में मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था दोस्तों? मिर्जा नौशाह के नाम से जानता है पूरा दुनिया मिर्जा गालिब को। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि शामिल निसाब नज़्म ज़हरे इश्क का ताल्लुक किस सिर्फ शायरी से है? तो शामिल निसाब जो ज़हरे इश्क है दोस्तों वो किनका है? मिर्जा मतलब ये क्या था? ये मशनवी है, मशनवी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू की थी? तो डॉक्टर कमर जहां ने जो है दोस्तों
1966 में अफसाना निगारी शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, आशियाना किसकी तख्लीक है? तो आशियाना जो है दोस्तों वो किसकी है? आशियाना निगार अजीम की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? तो सिराज और इरफाना अफसाना फ्रार के किरदार हैं। अगला सवाल 94, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस बनती है दोस्तों, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग सांस से छोड़ते हैं, तो धान और गोबर से मीथेन गैस का सर ये होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल क्या है? बाल ज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक़िद हुआ? वो है दीमापुर में। और अगला सवाल 96 नंबर के उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रिवाज दिया? तो सादा नस्र नवेसी को सर सैयद अहमद खान ने रिवाज दिया। और 97 में कि हयात जावेद के मुसन्निफ कौन हैं? तो हयात जावेद के जो मुसन्निफ हैं वो कौन है? हाली हैं दोस्तों, हाली ने हयात जावेद लिखा है। ठीक है, अगला सवाल, सर सैयद कहाँ मदफून हुए? तो सर सैयद अहमद खान जो है दोस्तों अलीगढ़ में मदफून हुए। उनका मज़ार जो है वहीं पर है, अलीगढ़ में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में है। चलिए अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की जो इब्तदाई तालीम हुई थी वो घर पर हुई थी दोस्तों, उसका बाप पहले से ही उस्ताद थे। अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल, निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? तो निसाब में जो शामिल अदब की पहचान है वो मजमून है जिसको इसे कहा जाता है और हिंदी में निबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप सबका इम्तिहान बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।